विधानसभा चुनाव के इस दौर में जहां बीजेपी जनता के बीच अपना समर्थन मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं जनता की प्रतिक्रिया देख उसकी ये कोशिशें नाकामयाब साबित होती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी नेताओं का गांव-गांव भारी विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए जहां सभी पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, जनता से वोट देने की अपील कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। प्रचार प्रसार के दौरान कहीं पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो कहीं उनके 10 साल का हिसाब किताब मांग लिया गया। कई गांवों में तो बीजेपी उम्मीदवारों को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार के मुंह पर ही कहा जा रहा है कि अब क्यों आए हैं, तुम शर्तियां हारोगे। बीजेपी नेता अब जनता के निशाने पर आ गए हैं। तो क्यों हो रहा है बीजेपी नेताओं का विरोध? आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल जनता को अपने खेमे में करने के लिए जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के दौरान जनता की पार्टी से, सरकार से नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। जनता सीधे सवाल उठा रही है कि पिछले 10 साल कहां थे, और बीजेपी नेताओं के पास जनता के इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हरियाणा के गांव-गांव में जनता बीजेपी उम्मीदवारों की क्लास लगा रही है। दरअसल हरियाणा की उकलाना विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनूप धानक का इन दिनों भारी विरोध हो रहा है। अनूप धानक जिस गांव में जा रहे हैं, वहां के लोग पिछले 10 साल के काम का हिसाब किताब मांग रहे हैं। अनूप के लिए प्रचार करना भी सिरदर्द बना हुआ है। अनूप धानक का इतना विरोध है कि लोग उनके सामने ही शर्त लगा रहे हैं कि इस बार तुम हारोगे, चाहे जितनी मर्जी शर्त लगा ले। अनूप धानक इन विरोधों के बीच असहज नजर आ रही हैं। गांव में लोग 10 साल का हिसाब किताब के साथ साथ कह रहे हैं कि जब भी आपके पास गांव की समस्या लेकर गए, आपने एक बात भी नहीं सुनी। इस बार गांव में बीजेपी उम्मीदवार अनूप धानक को एक वोट नहीं मिलेगा। पूर्व मंत्री अनूप धानक को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। अनूप धानक ने उनके कुछ सवालों का जवाब दिया भी। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान जाने, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आप 5 साल मंत्री रहे, हमारे लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सके। हम आज भी खारा पानी पी रहे हैं। हमारा जल घर का काम था, हम आपके पास गए थे, आपके हाथ में पावर थी, आप हमारे जल घर तक जाने को तैयार नहीं थे, हम किसी तरह आपको लेकर गए। आपने 5 साल में हमारा ये काम नहीं कराया। आप 10 साल से विधायक हो, अपने हलके में पानी नहीं दिला सकते तो आपको वोट क्यों दे? आपके ठेकेदार काम नहीं करते, 5 साल पहले चुनकर गए थे, धन्यवादी दौरे के बाद कभी नहीं आए, आज वोट मांगने आ गए। हालांकि लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी और उनके खिलाफ नारे बुलंद करते रहे। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए स्थानीय नेताओं ने दूरी बनाई हुई है। प्रचार के दौरान बीजेपी के टिकट के दावेदार अनूप के साथ नजर नहीं आ रहे, अपने ही अपनों के विरोध में उतर आए हैं। इसके अलावा हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर कमल गुप्ता भी चुनावी जंग में अकेले पड़ गए हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सुभाष चंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी कमल गुप्ता के साथ हुई बातचीत शेयर की है। चंद्रा ने लिखा कि हरियाणा विधानसभा के लिए हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी से 3 दिन पहले मेरा फोन का वार्तालाप। भाई साहब प्रणाम और बधाई। किस बात की बधाई गुप्ता जी? आपके छोटे भाई को टिकट मिलने की। छोटा भाई क्या 5 साल बाद फोन करता है? कम से कम तीज त्योहार पर तो फोन करता है, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बार तो मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हिसार की जनता आपसे बहुत नाराज है। बता दें कि सुभाष चंद्रा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल के खिलाफ डॉक्टर कमल गुप्ता की खुलकर मदद की थी और उन्हें चुनाव जिताया था। अब जब जिंदल परिवार कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, तो कमल गुप्ता को फिर चंद्रा की याद आ गई। लेकिन सुभाष चंद्रा ने एक पोस्ट के जरिए कमल गुप्ता को उल्हाना दिया और साफ कर दिया कि मंत्री बनने के बाद कमल गुप्ता ने 5 साल तक उनको याद नहीं किया। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि लोग उनके खिलाफ हैं और वो मदद नहीं कर सकते। पार्टी में बगावत और कांग्रेस से कड़ी चुनौती का सामना कर रही बीजेपी की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं। और अब नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। मंजू चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार के बजाय मेरी मदद की थी। इस बार भी भाजपा उम्मीदवार अभय सिंह यादव के खिलाफ वो मेरी मदद करेंगे। सिंचाई मंत्री अभय यादव के पत्थर मारने और दीवार ढहने के बयान को भी मंजू चौधरी ने राव इंद्रजीत और उनके समर्थकों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जब वोटों की गिनती होगी, तब सिंचाई मंत्री के बयान का जवाब उनको अपने आप मिल जाएगा।
बता दें कि अभय सिंह और राव इंद्रजीत सिंह ने कभी सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमला नहीं बोला, लेकिन खिलाफत करने में दोनों नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं हरियाणा बीजेपी इस वक्त बगावत से भी जूझ रही है। पार्टी ने 1/3 विधायकों का टिकट काट दिया। टिकट कटने से ऐसे पुराने खालिस नेता भी नाराज हैं जो दशकों से पार्टी का झंडा थामकर संघर्ष करते रहे। पार्टी ने दूसरे पार्टियों के आए नेताओं पर मेहरबानी दिखाई। बीजेपी टिकट काटने का फॉर्मूला पहले गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश में भी आजमा चुकी है, लेकिन हरियाणा का मिजाज अलग है। टिकट कटने से नेताओं की नाराजगी बढ़ गई। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले ने बीजेपी के पुराने समर्थकों को न सिर्फ हैरान किया बल्कि नाराज भी कर दिया। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अपने ही राज्य नेताओं के विद्रोह का सामना कर रही है। टिकट न मिलने से नाराज होकर कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मतदाता बेरोजगारी, ढहते बुनियादी ढांचे और अधूरे वादों को लेकर मुखर हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने एक कठिन चुनौती है। बता दें कि जाति और धार्मिक समीकरणों के हिसाब से बीजेपी हरियाणा में अपनी सफलता गैर जाट मतदाताओं पर आधारित मानती है और उसने हरियाणा चुनाव को जाट बनाम गैर जाट बनाने की कोशिश की है। जाट नाखुश है। लोकसभा चुनाव से पहले अग्निपथ योजना, जिसने सशस्त्र बलों में भर्ती को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाला बना दिया, और किसानों का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के लिए अभी भी अनसुलझे और कष्टदायक मुद्दे बने हुए हैं। मोदी सरकार से किसानों की नाराजगी तो पहले से ही जाहिर है, लेकिन इस चुनाव में किसानों की ये नाराजगी बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी नेताओं का भारी विरोध किया गया था। साथ ही बीजेपी को काले झंडे दिखाए गए थे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई गांवों ने बीजेपी की रैलियों और सभाओं को बहिष्कार किया था और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देखने को मिला। बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था और एक बार फिर बीजेपी का विरोध हो रहा है, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी बीजेपी को हरियाणा में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में इतिहास दोहराना आसान नहीं नजर आ रहा है और अब देखना ये होगा कि किसानों का विरोध चुनावी परिणामों पर क्या असर डालता है। अब सवाल है कि जातिगत समीकरण ये तय करेंगे कि सत्ता किसके हाथ आएगी। क्या वोट बट जाएंगे? इन सब सवालों का जवाब 8 अक्टूबर को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।